हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एनी टाइम प्रॉफिट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिफेंस पर्सनल जो कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जॉब करते हैं। वो जो अपनी सीएसडी कैंटीन से सामान परचेज करते हैं, उस सामान को अगर वो इस क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करें तो कितना उनको एक अच्छा वैल्यूबल कैशबैक उनको मिल सकता है। वैसे तो उनको 30 से 35% तक सीएसडी कैंटीन में छूट वैसे भी रहती है, बट इस क्रेडिट कार्ड से अगर वो शॉपिंग करें तो किस तरह से वो क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक ईयरली बेसिस पे बेनिफिशियली उनके लिए हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मेनली दोस्तों हम लोग ना कुछ क्रेडिट कार्ड के ना कंपैरिजन करेंगे। वैसे तो कि इंडिया में दो बड़े बैंक हैं, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक। दोनों अपनी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कैपिटल रखते हैं। ये दोनों बैंक मेनली जो है एसबीआई डिफेंस पर्सनल को जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं एक इंश्योरेंस के साथ में दोस्तों। तो इसमें हम लोग ये डिफेंस कंपैरिजन करेंगे कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है डिफेंस पर्सनल के लिए इन दोनों। वैसे पंजाब नेशनल बैंक भी डिफेंस को एक क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है, बट उस क्रेडिट कार्ड के जो फीचर्स ना इतने बेनिफिट नहीं है जितने कि इन दोनों कार्ड के हैं। वीडियो के दोस्तों लास्ट तक आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरा इसमें फुल डिटेल के साथ और इसके रिवार्ड्स सिस्टम के साथ और पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी इसका दे रहे हैं उसके फुल डिटेल के साथ इसका मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मेनली दोस्तों बात करें तो एसबीआई जो है दो क्रेडिट कार्ड जो है डिफेंस पर्सनल को दे रहे हैं। एक तो है एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड, दूसरा दोस्तों है एसबीआई शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। और एक्सिस बैंक भी दो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवा रही है डिफेंस पर्सनल को। एक तो एक्सिस प्राइड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और दूसरा दोस्तों प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों वैसे तो ये आपके बजट के अकॉर्डिंग ये कार्ड आपको यूज करना चाहिए। अगर आपका बजट जो है मंथली दोस्तों 5,000 से लेकर 10,000 का स्पेंडिंग का अगर आपका है तो आप एसबीआई का मैं आपको रिकमेंड करूंगा शौर्य कार्ड दोस्तों। और आपका बजट अगर दोस्तों इससे ज़्यादा है मंथली 15 से 20,000 का दोस्तों, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों इसमें शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। और ऐसे यही सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो कीजिए आप एक्सिस बैंक में। अगर आपका मंथली स्पेंड 5 से 10,000 रुपये का है तो आप एक्सिस प्राइड प्लेटिनम कार्ड ले लीजिए, और अगर आपका स्पेंड ज़्यादा है तो आप प्राइड सिग्नेचर कार्ड की आप मूव कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग। दोस्तों ये चारों कार्ड का इंटरफेस है। दिखने में चारों कार्ड को इस तरह का है। शौर्य एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई शौर्य सेलेक्ट और प्राइड प्लेटिनम और प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं, कितने इसके रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू रहती है इसका। दोस्तों जब आप जो एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड से जब आप शॉपिंग करते हैं सीएसडी कैंटीन में तो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। यानी दोस्तों आपको 100 रुपये की शॉपिंग पे जो है 5 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सीएसडी कैंटीन में 5 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं 100 रुपये पे, और साथ में अदर स्पेंड जब आप करते हैं कोई भी ऑनलाइन स्पेंड तो वहाँ पे आपको 100 रुपये की शॉपिंग पे जो है दोस्तों 1 रिवार्ड पॉइंट वहाँ पे आपको मिलता है। यानी दोस्तों आपको 100 रुपये की शॉपिंग में यहाँ पे 1 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है दोस्तों एसबीआई बैंक में, एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड में, उसकी वैल्यू आपकी दोस्तों 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 25 पैसे होती है दोस्तों। यानी कि 4 रिवार्ड पॉइंट मिलकर आपको 1 रुपये बनाते हैं। यानी कि आपको 100 पे जब 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे तो आपको 100 रुपये पे जो है दोस्तों 1 रुपये और 25 पैसे का कैशबैक आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों इसमें यही हम लोग बात करें दोस्तों इसकी एक्सिस के प्राइड प्लेटिनम कार्ड की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 200 रुपये के स्पेंड पे 4 पॉइंट मिलते हैं दोस्तों। 200 रुपये के स्पेंड पे 4 पॉइंट मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके रिवार्ड इसके हम लोग 1 पॉइंट की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको 1 पॉइंट पे 20 पैसे की वैल्यू मिलती है। यानी कि दोस्तों अगर आप 100 रुपये का स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको 100 रुपये के स्पेंड पे जो है 50 पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। यानी दोस्तों आप इसमें डिफरेंस देख लीजिए, एसबीआई कितना आपको 100 रुपये पे आपको 1 रुपये 25 पैसे वापस दे रहा है, जबकि ये जो एक्सिस जो है आपका क्रेडिट कार्ड जो है एक्सिस प्राइड क्रेडिट कार्ड जो आपको 100 रुपये पे जो है दोस्तों ये आपको सिर्फ 50 पैसे वापस दे रहा है। अगर यही दोस्तों हम लोग बात करें जो शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया दोस्तों, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, उसकी फीस और चार्जेस के साथ और उसके पूरे रिवार्ड कैटलॉग के साथ मैंने वीडियो बनाया। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं कैसे एक शौर्य सेलेक्ट में कैसा आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों अगर हम लोग शौर्य सेलेक्ट की बात करते हो आपको वहाँ पे 10x रिवार्ड पर मिलता है। यानी कि आपको 100 रुपये की शॉपिंग पे 2.5 रुपये वापस मिलते हैं, 2 रुपये 50 पैसे सीएसडी कैंटीन में। जबकि यहाँ पे शौर्य जो कार्ड है जो कि छोटा कार्ड है जिसका स्पेंड आपको मैं बताया कम होता है और इसकी फीस भी कम होती है शौर्य कार्ड की, तो दोस्तों इस पर आपको जो है 1 रुपये 25 पैसे वापस मिलते हैं। और यही बात दोस्तों एक्सिस में आते हैं तो आपको जो है 200 रुपये स्पेंड पे 4 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि 100 पे आपको 50 पैसे वापस मिलता है दोस्तों। यही अगर बात करें हम लोग दोस्तों जो है एक्सिस प्राइड सिग्नेचर कार्ड की, जो कि एक्सिस का दूसरा कार्ड है, तो वहाँ उसके जो कैटलॉग में
उसके जो रिवार्ड सिस्टम है वहाँ पे दोस्तों आपको 200 के स्पेंड पे जो है 8 पॉइंट मिलते हैं। उसका यहाँ पे मैं लाया नहीं हूँ ये, बट मैंने इसको देखा है मैंने। तो 200 स्पेंड पे आपको 8 पॉइंट मिलता है, यानी कि उसके जो है 100 रुपये पे आपको 1 रुपये कैशबैक मिलता है। बट दोस्तों वो कार्ड थोड़ा ज़्यादा बजट का हो जाता है, उसकी एनुअल फीस भी ज़्यादा होती है, और इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगा आपको। ये कम फीस का कार्ड है, और उसमें एसबीआई में है जो है आप इसकी जो शौर्य कार्ड है इसकी जो है फीस है वो कम है, और जो शौर्य सेलेक्ट कार्ड है उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। आगे हम लोग बात करेंगे उसकी फीस कितनी लगती है दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर, जो आपको एक सर्विस टैक्स के रूप में फ्यूल सरचार्ज दिया जाता है। अगर आप पेट्रोल पंप या किसी फ्यूल स्टेशन पर जाकर दोस्तों अगर आप अपना जो है रिफिल करवाते हैं, अपनी गाड़ी को रिफ्यूलिंग करवाते हैं दोस्तों, तो आपको जो है वहाँ पे कुछ सरचार्ज देना पड़ता है। मतलब अगर आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर पर जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो सरचार्ज होता है वो इंडिविजुअल जो है स्टोर को पेड करना पड़ता है, बट जो है फ्यूल में इतना जो है अर्निंग नहीं हो पाता, तो वो जो इसका सर्विस टैक्स जो बोल सकते हैं उसको, वो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है। तो आपको जो कुछ सरचार्ज वहाँ पे देना पड़ता है, वो सरचार्ज का जो है 1% आपको जो है दोस्तों वापस कर दिया जाता है, जो है इस जो है रिवार्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो 1% आपको रिटर्न कर दिया जाता है, और इसमें ये दोनों में सेम ही है, दोनों में 1% जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है आपका। और इसका जो है दोस्तों आपको जो है फ्यूल जो है दोस्तों जो है 500 से 3000 का आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, तभी आपको ये सरचार्ज का बेनिफिट मिलेगा एसबीआई के अंदर। और यहाँ पे आप जबकि एक्सिस में आपको 400 से लेकर 4000 का फ्यूल डलवाने पे आपको जो है 1% जो है वेवर मिलता है दोस्तों। महीने का आप एसबीआई में 250 रुपये तक जो है सरचार्ज वेवर आप ले सकते हो, बट इतना हम लोग रिफिल डलवाते हैं, इतना फ्यूल डलवाते नहीं है। ये तो किसी के पास अगर बड़ी सी कोई ट्रक हो तो उतना वो इसका बेनिफिट ले पाएगा। तो नॉर्मल फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसका 1% जो है इसका सरचार्ज वेवर है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों बात करते हैं हम लोग जो है इसकी रिवार्ड्स पॉइंट की वैल्यू की। तो यहाँ पे आपको जो है जो एसबीआई का शौर्य क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे आपको दोस्तों 4 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये मिलती है, यानी कि 100 रुपये स्टॉन्ड पे जो आपको 5 रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 100 रुपये 1 रुपये 25 पैसे वापस मिल जाता है आपको। और यही बात हम लोग एक्सिस बैंक की बात करें, जैसे दोस्तों मैंने बहुत सी साइट पर विजिट किया, पर मुझे कहीं पे भी इसका जो है एक्सिस बैंक का जो रिवार्ड्स का मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है मुझे कहीं नहीं मिला। बट जब मैं इसके रिवार्ड कैटलॉग में गया तो वहाँ से मुझे इसके जो है इसके रिवार्ड्स पॉइंट्स को जो है रिडीम करने का वाउचर्स कैटलॉग मिला मेरे को। वहाँ से आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपके पास 500 पॉइंट हो जाते हैं, मान ला कि 500 पॉइंट 5000 पॉइंट अगर आपके पास हो जाते हैं, 5000 पॉइंट पे आपको जो है क्लियर ट्रिप का हुआ है 1000 वाउचर दे रहा है, यानी कि इसके एक जो रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू होती है इसके अकॉर्डिंग 20 पैसे। तो इसकी जो है एक रिवार्ड पॉइंट वैल्यू निकल के 20 पैसे आती है। तो ये इसके एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड के कंपेयर में इसकी मैं मानता हूँ कि बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग फीस के बारे में कि ज्वाइनिंग फीस किसकी लगती है दोस्तों। हम लोग अगर बात करें एसबीआई के शौर्य क्रेडिट कार्ड की, तो वहाँ पे आपको दोस्तों जो है ज्वाइनिंग फीस इसकी नील है, कोई आपको इससे ज्वाइनिंग फीस नहीं ली जाएगी दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं इसके रिन्यूअल की, तो वहाँ पे रिन्यूअल आपका जो है दोस्तों आपको 50,000 का जो है दोस्तों आपको वहाँ पे स्पेंड करना है ईयरली, तब आपकी जो है नेक्स्ट ईयर की फीस जो है दोस्तों वेव ऑफ हो जाएगी, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप जिस महीने आपका जिस ईयर में आपका क्रेडिट कार्ड आता है उस ईयर में अगर आप जो है 50,000 की शॉपिंग सीएसटी कैंटीन के थ्रू और ऑनलाइन परचेज सारी मिला के अगर आप 50,000 कर लेते हैं, तो आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड को एक भी नेक्स्ट ईयर की कोई भी फीस नहीं दी जाती है। यही दोस्तों अगर हम लोग बात करें एसबीआई के शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की, जो कि एक बड़े बजट का क्रेडिट कार्ड है, उसकी जो एनुअल फीस जो होती है दोस्तों वो 1500 रुपये होती है। उसकी ज्वाइनिंग फीस नील होती है। नील इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उसमें आपको कुछ रिवार्ड्स मिल जाते हैं, उस रिवार्ड को आप रिडीम करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग फीस जो है रिटर्न हो जाती है। बट अगर आप क्या करते हो दोस्तों, अगर आप ज्वाइनिंग फीस तो आपकी हो जाती है, फ्री हो जाती है, बट अगर आपको उस पर्टिकुलर ईयर में अगर आपका स्पेंड 1,50,000 होना चाहिए, तब आपका जो है जो शौर्य सेलेक्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड की फीस जो है नेक्स्ट ईयर की वेव ऑफ होगी, यानी कि आपकी फीस माफ होगी अगर आपका स्पेंड 1.5 लाख रुपए है पहले ईयर में। तो इसलिए दोस्तों जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो आप एसबीआई का शौर्य क्रेडिट कार्ड लीजिए, ना कि आप एसबीआई का शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए। अगर आपका बजट मंथली ज़्यादा है, अगर आपका ज़्यादा स्पेंड है, तो आप जो है एसबीआई शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की तरफ जाइए, नहीं तो आप जो है एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। बात करते हैं दोस्तों एक्सिस की, जो है कितनी एक्सिस जो प्राइवेट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है उसकी क्या फीस है।
दोस्तों जो प्राइड प्लेटिनम कार्ड है उसकी फीस ज्वाइनिंग फीस नील है, और बट इसकी जो सेकंड ईयर की जो फीस है दोस्तों वो सिर्फ 250 रुपये ही है, और वो भी आपकी जो ओनली 20,000 स्पेंड पे जो है आपकी जो वेव ऑफ हो जा रही है इसकी प्राइड प्लेटिनम कार्ड की। बट बात करते हैं अगर हम लोग इसके बड़े वाले कार्ड की जो है कि प्राइड सिग्नेचर कार्ड, जो कि इसका दूसरा डिफेंस पर्सनल के लिए कार्ड है, उसकी भी दोस्तों फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो नील है, कोई फीस नहीं है, और सेकंड ईयर की फीस आपकी माफ होगी अगर आपका स्पेंड जो है दोस्तों उस फर्स्ट ईयर में 40,000 का अगर आपका स्पेंड हो। तो एक्सिस क्रेडिट कार्ड जो अगर आपको लेना है, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट है डिफेंस पर्सनल के पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों एक्सिस का आप सिग्नेचर कार्ड लीजिए, ताकि उसमें रिवार्ड्स का भी जो वैल्यू है वो 8x रिवार्ड की आपको मिलता है। और एसबीआई में मैं आपको रिकमेंड करूंगा शौर्य क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग बात करते हैं हम लोग एडिशनल बेनिफिट क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यही है एसबीआई बैंक में कि ये आपको दोस्तों जो आपका एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड है वो आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देता है, और जो आपका एसबीआई शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड दोस्तों वो आपको 10 लाख रुपए का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है। जबकि एक्सिस बैंक के दोनों जो कार्ड है प्राइड प्लेटिनम और प्राइड सिग्नेचर, वहाँ पे आपको कोई इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों कार्ड में दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई। अगर आपके पास आपके पास कोई दूसरे बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, तो आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है वो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड की जो है जो बिलिंग अमाउंट है आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आप एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये चार्जेस रहता है 0.75% पर मंथ फॉर 3 मंथ के लिए आपको 0.75%, ये अराउंड दोस्तों 12% के लगभग पड़ता है। और ये जो आपका 6 मंथ के लिए अगर आप ईएमआई जाते हैं तो आप 1.27% जो है ये आपका ईयरली 15% पे जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके दूसरे कार्ड की पेमेंट पेंडिंग है, अगर आपके पास जो है एसबीआई का शौर्य क्रेडिट कार्ड है, तो आप दूसरे कार्ड की पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। और साथ में आपको दोस्तों उसमें 199 का आपको जो प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम चार्जेस है। तो दोस्तों एटलीस्ट अगर आपके पास अगर दूसरा क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी बिलिंग पेंडिंग है, तो आप कोशिश करना कि इससे आप पेमेंट कर दो। आप कोशिश करो कि आपने सेविंग अकाउंट से ही उस कार्ड की पेमेंट करो। बट अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप इस कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए, ताकि आपको उस जो है चार्जेस कम देने पड़े। क्योंकि अगर आपका दूसरे बैंक का, जैसे आप दूसरे बैंक का एचडीएफसी का या एक्सिस का या फिर किसी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसका आउटस्टैंडिंग पेमेंट अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो उसकी बहुत ज़्यादा लेट फीस होती है दोस्तों। तो आपके क्रेडिट कार्ड यूज करने का कोई फायदा नहीं रहता है। उसकी फीस इतनी हाई होती है कि वो आपको मतलब 1 महीने में डबल उसका पेड करना पड़ जाता है, इतनी फीस हाई रहती है। वीडियो के लास्ट में मैं उसकी लेट फी और उसके बारे में कवर करूँगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग फीस बाकी जो है बिलिंग बाकी है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस कार्ड से जो है उस दूसरे क्रेडिट कार्ड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इस रेट पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक्सिस बैंक पे जो है ईएमआई का क्या सिस्टम रहता है, आप दूसरे कार्ड में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जबकि एसबीआई में आपको ये फैसिलिटी मिलती है दूसरे कार्ड में पैसा ट्रांसफर करने की। और वो आप जो है पैसा ट्रांसफर आपको कहाँ से करना है, एक तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sbcard.com पे, या फिर एक एसबीआई कार्ड का एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे भी जाके आप पैसा ट्रांसफर, उसमें बेनिफिट में जाके जब आप जाएंगे मेन्यू में जाके बेनिफिट में जाओगे तो वहाँ पे आपको बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलेगी। और इसमें एक्सिस बैंक में आपको क्या है कि 2500 से ऊपर का अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो 2500 से ऊपर हुआ, किसी वैलेट में पैसा ऐड हो, या फिर किसी का कोई एलआईसी की पेमेंट हो, या फिर किसी की कोई मोबाइल परचेसिंग हो, 2500 से ऊपर जैसे आपको कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन, तो आप 2500 की जो दोस्तों ईएमआई पे वो अमाउंट आप आराम से कर सकते हैं। उसकी प्रोसेसिंग फीस दोस्तों जो है मिनिमम 500 रुपये लगेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको बिल्कुल ना करें। आप जो भी आपका अमाउंट है उसको आप पेमेंट कर दें टाइम पे, उसको आप ईएमआई पे ना ले जाए, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम आपको जो है 500 रुपये जो है दोस्तों फीस देनी पड़ती है। और इसकी फीस जो है दोस्तों, और प्लस उस पर ये तो 500 वन टाइम प्रोसेसिंग फी लगनी है। साथ दोस्तों आपको जो है 12.5% से जो है 22.5% तक आपको 12.60 से 22.20 तक आपको जो है रिड्यूसिंग बैलेंस में जो है आपको ईएमआई आपको इंटरेस्ट इतना एनुअली पेड करना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते दोस्तों आपके कस्टमर केयर के बात करने के तरीके पे। आप कस्टमर केयर को जो है कि कितने पे आप उनको जो है राजी कर पाओ आपका ईएमआई ऑप्शन के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों इस वीडियो में।
बात करते हैं दोस्तों एसबीआई शौर्य क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। क्या क्या इसके चार्जेस है दोस्तों। एनुअल फीस जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर की वेव ऑफ हो जाती है और 250 उसकी नेक्स्ट ईयर की फीस है, जो कि आपके कुछ जो 50,000 की जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पे आपकी जो है ये फीस माफ हो जाती है दोस्तों। बाकी फीस दोस्तों आपको पता ही है, इसमें जो है कैश एडवांस की फीस है। अगर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो आपको इसमें एडवांस फीस देनी पड़ती है। और इसमें जो है दोस्तों इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है दोस्तों, अगर आप लिमिट कुछ एक्सटेंड कर दिए तो भी 20 से 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। फाइनेंस चार्जेस अगर आप अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं कि उसकी क्रेडिट कार्ड के, तो आपको जो है दोस्तों इसमें 30% एनुअली चार्जेस आपको देना पड़ता है। अदर चार्जेस लेट पेमेंट, अगर आपके चेक से पेमेंट करते हैं उस क्रेडिट कार्ड की बिलिंग की, तो आपको 100 रुपये जो है एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है दोस्तों। इसमें अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं लेट फी दोस्तों, अगर आपका 100 रुपये अमाउंट पेंडिंग है, अगर आप 100 रुपये चार्ज लगता है। अगर आपका 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अमाउंट पेंडिंग है तो आपको 200 रुपये चार्ज देना है। 500 से 1000 रुपये तक पेंडिंग है 400 चार्जेस देने हैं आपको दोस्तों। ऐसे ही आपको जो 25,000 अगर आपका बिलिंग अमाउंट पेंडिंग है तो आपको 950 लेट चार्ज देना है, साथ में आपको उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी कार्ड की पेमेंट जो है लेट ना करें, सही टाइम पे उस कार्ड की पेमेंट कर दीजिए, तभी आप उस क्रेडिट कार्ड का जो है पूरे तरह से बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का एक्चुअली क्या है दोस्तों, काफ़ी लोग उसके लिए मना भी करते हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट वे में यूज़ करें और उसको जो है टाइम पे उसकी पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक जो है एक प्रॉफिट कमाने का एक अपने साइड में एक जरिया हो सकता है क्रेडिट कार्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं जो है एक्सिस प्राइड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में दोस्तों। ज्वाइनिंग फीस की भी नहीं लिया दोस्तों, रिन्यूअल फीस इसकी 250 रुपये दोस्तों। और जो है 20,000 रुपये का अगर आपका स्पेंड हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर की वेव ऑफ हो जाती है। आगे बात करें दोस्तों इसका जो है चेक से पेमेंट करते हैं अगर आप, तो इसमें जो है दोस्तों इसमें भी आपको चेक की फीस में चार्ज देने पड़ते हैं, 300 रुपये चार्जेस है इसके। और अगर कैश विड्रॉल, अगर आपका कैश विड्रॉल, तो आप मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आपको कि कैश आप एटीएम के थ्रू विड्रॉल कीजिए किसी भी क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि इसमें आपको 500 रुपये जो है कैश विड्रॉल के चार्जेस फी लगते हैं मिनिमम। और प्लस वो पिछले वाले का जो अपना एसबीआई शौर्य कार्ड में जो दोस्तों 300 रुपये इसका चार्ज रहता है विड्रॉल का। 2.5% इसका जो है विड्रॉल चार्ज रहता है दोस्तों। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एटीएम से विड्रॉल की, वैसे तो आपको कभी एटीएम से विड्रॉल नहीं करना है किसी भी क्रेडिट कार्ड से। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और अगर आपको एटीएम से विड्रॉल करनी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 500 रुपये चार्ज देनी है, उसके बाद 2.5% जो है चार्ज देना है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 20,000 अमाउंट जो है आप उसमें से विड्रॉल कीजिए, ताकि आपको जो 500 रुपये जो है ना उसकी फीस लगे और उसको आप जो बियर कर पाओ। क्योंकि अगर आप उसमें 5,000 रुपये विड्रॉल करेंगे तो भी आपको 500 रुपये देना है जो है इसकी कैश विड्रॉल फीस। अगर आप 10,000 रुपये विड्रॉल करते हैं तो भी आपको 500 रुपये देना है, 15,000 पे भी 500 रुपये देना है और 20,000 रुपये भी 500 रुपये देना है। अगर आपका अमाउंट 20,000 से ऊपर जाता है, अगर आपका अमाउंट 25,000 जाता है तो उसके हिसाब से 2.5% जो है चार्जेस उसमें आगे बढ़ जाता है। मतलब अगर आप 25,000 रुपये विड्रॉल करते हैं तो आपको 625 रुपये जो है 625 रुपये उसकी विड्रॉल फी देनी पड़ती है। तो इसलिए आप मिनिमम जो है 25,000 अमाउंट मिनिमम आप विड्रॉल कीजिए अगर आपको इमरजेंसी है तो, वरना मैं तो रिकमेंड करता हूँ कभी इसमें से आप विड्रॉल मत कीजिए, क्योंकि आप जितना अमाउंट विड्रॉल करेंगे उसका आपको नेक्स्ट डे से आपको जो है कम से कम 36% जो है उसके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट चार्जेस। कभी विड्रॉल नहीं करना है उसका, आप सीएसडी कैंटीन यूज़ कीजिए क्रेडिट कार्ड को, बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी इसमें वैसे दोस्तों क्या है, क्रेडिट कार्ड पे जो है जब आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी से किसी कस्टमर केयर का फोन आता है आपको क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, तो वो बहुत से रिवार्ड बताता है कि इस लॉज में इतना प्रॉफिट है, उस लॉज में इतना प्रॉफिट है, वहाँ पे आपको इतना फ्लाइट पे बुकिंग पे इतना ये वो, बट इतना हमारा यूज़ नहीं हो पाता, इतना लॉन्च हम विजिट नहीं कर पाते, इतना मूवीज टिकट बुक नहीं कर पाते, इतना हम लोग जो है इतना रेस्टोरेंट हम लोग इतना विजिट नहीं कर पाते। मेनली दोस्तों जो हम लोग स्पेंड क्या करते हैं उस पर प्रॉफिट कितना मिलेगा उसका मैंने इसका लास्ट में चार्ट बनाया दोस्तों। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका जो है कौन सा कार्ड बेनिफिट है और किस कार्ड पे कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जो है दोस्तों शौर्य एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर आप कैंटीन में ग्रोसरी डिपार्टमेंट सीएसडी कैंटीन यूज़ करते हैं, आप मंथली 5,000 यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपका ईयरली स्पेंड जो है 60,000 कैंटीन में होता है। 5x रिवार्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको 3,000 रिवार्ड मिलते हैं और आपको टोटल जो है ईयरली प्रॉफिट 750 रुपये का इस कार्ड से होता है दोस्तों। अदर स्पेंड मानते हैं दोस्तों, अगर आप एलआईसी की पेमेंट करते हैं या कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस किसी की भी पेमेंट करते हैं, या आप रिचार्ज बिलिंग इसकी डिटेल्स रिचार्ज में और भी कुछ पोस्टपेड प्रीपेड रिचार्ज और कुछ बिजली के लाइट के बिल वगैरह में आप स्पेंड करते हैं, तो टोटल उसको मान के चलते हम लोग 60,000 का, ठीक है दोस्तों, ईयरली बेसिस पे। यहाँ पे आपको 1x रिवार्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि आपको 600 रुपये जो है 600 रिवार्ड पॉइंट इसका आपको अदर स्पेंड में मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको बनता है दोस्तों 150 रुपये ईयरली।
ऑफर स्पेंड एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, अगर आपके पास एसबी क्रेडिट कार्ड है, अब ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एसबी क्रेडिट कार्ड, ये बहुत अच्छा बहुत बड़ा नेटवर्क है अपने एसबी का, तो ये कार्ड मैं आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी जो है ना अमेजोन और जो ऑनलाइन शॉपिंग्स दोस्तों होती है उन पे क्या होता है दोस्तों की ऑफर्स रहते हैं जो है क्रेडिट कार्ड पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी, टाटा क्लिक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन पे। तो उसमें क्या दोस्तों आपको 10% जो है इसमें ऑफर रहता है। तो अगर आप माना कि आप अपने लिए, फैमिली के लिए, आप किसी के लिए मोबाइल परचेजिंग भी करते हैं, साल में मान लो कि 20,000 की मोबाइल परचेज किया आपने, कोई 10,000 का 2 सेट आपने ले लिए एक साल में, तो आपको 10% के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कम से कम 2,000 रुपये का सालाना आपको मिल जाता है वापस कैशबैक। तो यहाँ पे टोटल, अगर आप टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपकी टोटल स्पेंड अगर 1,40,000 होता है तो लगभग आपको 3,000 रुपये का कैशबैक आपको इस कार्ड को यूज़ करने से मिलता है। प्लस दोस्तों एसबी शौर्य क्रेडिट कार्ड में आपको जो दोस्तों 2 लाख का इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। और आपको जो है जो और एसबी शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में वो इंश्योरेंस आपको 10 लाख तक का मिलता है। अब बात करें दोस्तों एक्सिस प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसका आपको ग्रोसरी और डिपार्टमेंट स्टोर पे 60,000 रुपये का आपका ईयरली स्पेंड है, तो आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं 200 रुपये पे। तो आपको टोटल जो है दोस्तों ये 1200 रिवार्ड पॉइंट हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी होती है 240 रुपये। अदर स्पेंड की बात करें दोस्तों 60,000 रुपये अदर स्पेंड होते हैं, तो इसमें सारे स्पेंड पर दोस्तों आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, तो ये भी आपकी वैल्यू 240 रुपये होती है ईयरली। और ऑफर प्रॉफिट ऑफर में दोस्तों एक्सिस बैंक पे ऑफर थोड़ा एसबीआई के कंपेयर में बहुत कम रहते हैं, और मैक्सिमम आपको एक्सिस पे ऑफर जो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं। तो ये वहाँ पे आपको 5 से लेकर 10% तक आपका ऑफर का जो है मिलता है आपको, और इतना ऑफर मिलता है। तो 1,500 रुपये आपको यहाँ पे आपको अच्छी इनकम मिल जाती है, 1,500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है। टोटल प्रॉफिट की बात करें 1,40,000 के स्पेंड पे, तो लगभग 2,000 रुपये का आपको जो है कैश मिल जाता है जो है एक्सिस प्राइड प्रीमियम। और दोस्तों अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सिस प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड में कितना मिलता है, जो कि एक्सिस का दूसरा क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पे आपको दोस्तों इसका आप डबल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है 200 रुपये स्पेंड पे 8x रिवार्ड पॉइंट मिलता है। तो आपको जो है इस अमाउंट का आप डबल कर सकते हैं 240 को, तो आप लगभग आपको जो है इसमें आप जो है 1,000 और ऐड कर लीजिए, तो आपको लगभग दोस्तों 3,000 रुपये का इसमें भी प्रॉफिट रहता है। प्लस दोस्तों आपको एक्सिस वाले डिफेंस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर आपको एसबी का क्रेडिट कार्ड लेना है, अगर आपका बजट अगर बड़ा है, तो अगर आपका मंथली स्पेंड 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक है, तो आप जो है दोस्तों इसमें आप एसबीआई शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए। अगर आपका स्पेंड दोस्तों 5,000 से 10,000 का मंथली है, तो आप जो है एसबीआई का शौर्य क्रेडिट कार्ड लीजिए। और एक्सिस का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके रिवार्ड्स बहुत कम है। फिर भी अगर आप लेना चाहें तो एक्सिस बैंक का जो है दोस्तों प्राइड सिग्नेचर कार्ड आप लीजिए, उसके रिवार्ड्स की वैल्यू ज़्यादा है और उसका कैशबैक भी ज़्यादा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है या आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन, मैंने कोशिश की है इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने की, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों आपकी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।